सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, श्री सरयू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। दीपोत्सव अयोध्या धाम के इस 9वें संस्करण में जिनका आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम को प्राप्त हो रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वरिष्ठ संत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिन पूज्य संतों का सानिध्य अभी यहां पर प्राप्त हुआ है, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, आज के इस पूरे समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन जगत गुरु स्वामी संतोष दास संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा, बड़े भक्तपाल के श्री महंत पूज्य स्वामी अवधेश दास जी महाराज, मणिनाम दास सावनी के पूज्य महंत जी के कृपा पात्र पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, पूज्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, पूज्य महंत राजकुमार दास जी महाराज, श्री महंत भरत दास जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के खाद्य और रसद राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित चौहान जी, श्याम अभय सिंह जी, चंद्रभानु पासवान जी, डॉक्टर हरिओम पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, दीपोत्सव 2025 के आज के इस कार्यक्रम में
अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को एक नई दिव्यता प्रदान कर रहे देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्म के हमारे सभी अनुयायी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले दीपोत्सव 2025 की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आज के इस समारोह में उपस्थित अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले इस समारोह में पूज्य संतों का, सम्मानित अतिथियों का, श्रद्धालु जनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम, बहन और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है। और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रमा, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मना। यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। वहां मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए, बाकी दीप कहां से आएंगे? इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है।
हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए। आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वो अविचल रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी, हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। 1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई। और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं, कोई भी ऐसा देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसका मन गौरव के साथ आनंदित न होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, राम जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद
देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को से राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिल रहा यह सम्मान इन्हीं संकल्पों के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक है, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं, और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। उन्होंने ताले लगवाए और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है।
विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। जो आश्रम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का काम हो रहा है। वे अलग से आश्रम वासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहनों और भाइयों, ये लोग भारत की आस्था का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन का दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है। जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, अव्यवस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था। और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़, ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी। आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है, वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, राम राज्य की अवधारणा थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुध न लक्षण हीना। आपने देखा होगा आज नए भारत में सब हम सबको देखने को मिल रहा है। जब एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, एक गरीब को उसके सिर को ढकने के लिए छत मिलता है, एक माता को जब उसके घर में रसोई जलाने के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है, एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क बीमा का कवर प्राप्त होता है, जब 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार 80 कोटि लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है, जब नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, अन्नदाता किसानों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, उसके खेत में सिंचाई की सुविधा हो,
उसको तकनीकी जानकारी हो, अच्छी क्वालिटी के बीज हो, या उसको बीज के बाद फसल को बाजार तक पहुंचाने की गारंटी हो, जब ये प्राप्त होती है, जब स्वदेशी का आह्वान करके प्रधानमंत्री मोदी जी हर भारतवासी को अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान करने का आह्वान करते हैं, तो भारत की हर प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ता है। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में राम राज्य की इस अवधारणा को कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण ही ना, या हम सबको नए भारत में और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम के राम राज्य में तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई स्थान नहीं। वो तीनों प्रकार का दुख उसके पास दैवीय आपदा से निपटने के लिए भी प्रभु की कृपा है, उसके पास भौतिक तापों से निपटने के लिए भी किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना न हो, कोई किसी प्रकार की उग्रवादी घटना की शिकार न होने पाए, किसी प्रकार की अराजकता का शिकार न होने पाए, इसके लिए भी प्रभु की कृपा, और साथ साथ किसी प्रकार की बीमारी को भी समाधान करने के लिए नए भारत में आयुष्मान भारत की सुविधा, बीमारी के उपचार के लिए, आध्यात्मिक दुख के निदान के लिए। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सुरक्षा का एक मॉडल, हर व्यक्ति उत्साह और उमंग के साथ त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या 2017 के पहले इस प्रकार का उत्साह और उमंग होता था क्या? पर्व और त्योहार आते थे, लोगों के मन में एक आशंका आती थी, वह आशंका होती थी पता नहीं कहां दंगे हो जाएं, कहां पर हमारे दुर्गा मूर्ति के पंडालों में, लक्ष्मी मूर्ति के पंडालों में आगजनी की घटना हो जाए, कहां रामलीला में उपद्रव कर दिया जाए, कहां पर गुंडों की फौज आकर के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर ले। ये लगातार इस प्रकार के वातावरण को खराब करने का कुत्सित चेष्टा होती थी, लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 2017 के बाद हम लोगों ने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना, हम लोगों ने उनके इस आदर्श को अपने जीवन का मंत्र माना, जिन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश करते ही ऋषि मुनियों के उस समय के जो स्थितियां थी, जो राक्षस आतंक पैदा किए हुए थे, जिन्होंने अराजकता पैदा की हुई थी, जिन्होंने पूरे दंडकारण्य के आश्रमों में, जहां भारत के शोध का, भारत के विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म का एक बेहतरीन केंद्र था, जिन राक्षसों ने उस पूरे क्षेत्र को एक वीरान क्षेत्र और शमशान बनाने का काम किया था, उन सब के लिए भगवान राम का जो संकल्प था, वह संकल्प आज भी हम सबके जीवन का मंत्र है। भगवान राम ने उस समय राक्षस विहीन करने का, आतंक विहीन करने का जो संकल्प उस समय दंडकारण्य के लिए और पूरे आर्याव्रत के लिए किया था, वही आज हम सबके जीवन का ध्येय वाक्य बन गया है, हमारे जीवन का मंत्र बन गया है। और हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन किसी ने भी पर्व और त्योहार के दौरान राह चलती हुई बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी नागरिक को छेड़ने का प्रयास किया तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार मजबूती के साथ, सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का काम करेगी।
और यही संकल्प आज भी हम सब अपने जीवन में लेकर के कार्य कर रहे हैं। आज आप 8 वर्ष के बाद देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के अंदर न्यूनतम अपराध वाले राज्यों में है। ये उत्तर प्रदेश जिसके सामने पहचान का संकट था, आज उस उत्तर प्रदेश को देश के सामने अपनी पहचान के संकट से मोहताज नहीं होना पड़ता है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं, आज एक गरीब का सम्मान है, आज किसान खुशहाल है, आज बहनें और माताएं सुरक्षित हैं, युवाओं के लिए अवसर हैं, हर गांव में बिजली है और हर हृदय में एक नया उत्साह और उमंग भी है। यह आधुनिक राम राज्य है जहां विकास भी है और सनातन आस्था का सम्मान भी है। जहां कभी गोलियां चली थी, आज वहां दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही बताने की आवश्यकता है, यही अयोध्या है। जहां गोलियां चली थी, आज वहां पर हम दीप जला रहे हैं। जहां कभी अंधकार था, वहां पर आज प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अयोध्या के जब ये लाखों दीप प्रज्वलित होंगे, पूरी दुनिया का हर सनातन धर्मावलंबी बड़े गर्व के साथ, बड़ी गरिमा के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपनी आस्था को आनंदित करते हुए देख रहा होगा। मुझे याद है जब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राम जन्मभूमि पर भगवान राम विराजमान हुए थे। बहनों और भाइयों, अगले दिन प्रातःकाल मुझे अयोध्या धाम आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देख रहा था जो भी देश और दुनिया का श्रद्धालु अयोध्या में रुका था, और जब राम जन्मभूमि में दर्शन कर रहा था, कोई राम जन्मभूमि के खंभों को पकड़ करके आंसू बहा रहा था, कोई जमीन पे लोट करके आंसू बहा रहा था। हम लोग पूछते थे सब क्यों? वो कहता था विश्वास नहीं होता है कि ये भी हो जाएगा। और ये यानी जो लोगों का सपना था, वह सपना हकीकत बना है और उस सपने को आज हकीकत में बदलते हुए इस नई अयोध्या में आप देख सकते हैं। जिस अयोध्या में सफाई नहीं होती थी, जिस अयोध्या में सड़कें नहीं थी, जिस अयोध्या में कोई सुविधा नहीं थी, जिस अयोध्या में राम जी की बेड़ी का जल वहीं पे सड़ता था, जिस अयोध्या में को लोगों ने उपेक्षित करके अंधकार में जीने के लिए वीरान करके छोड़ा हुआ था, आज वही अयोध्या जगमगा रही है, अपनी पहचान के लिए दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और इस अयोध्या पर हर अयोध्यावासी को, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होती है। आज अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया देखने के लिए उतावली है और उस दीपावली के अवसर पर अब अयोध्या में आप देख रहे होंगे, अभी पिछले दिनों हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ यहां पर आए थे। तब आपने देखा होगा इसी अयोध्या धाम में उस समय दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा, जिनका पूरा जीवन 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच राम भक्ति के लिए समर्पित था, ऐसे त्यागराज, पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि, इनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्य बृहस्पति कुंड के पास हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा यहां पे रामघाट चौराहे पे भगवान राम की सर्वाधिक भजन गाने वाली लता मंगेशकर जी की स्मारक इसी रामघाट चौराहे पर भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना हुआ है। आज लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के 4 द्वार पूज्य संतों के नाम पर, जगतगुरु शंकराचार्य द्वार, जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगतगुरु निम्बारकाचार्य द्वार,
ये 4 द्वार भी बन चुके हैं। आज इस अयोध्या में निषाद राज की स्मृति भी आ गई है। माता अहिल्या की भी स्मृति हम सबके सामने है। आज अयोध्या में माता सबरी की भी स्मृति हम सबके साथ जुड़ रही है। आज हम सबको स्मरण दिला रहा है जटायु रामायण काल का पहला बलिदानी। राम सेतु के निर्माण के लिए गिलहरी का योगदान था। गिलहरी की भी प्रतिमा आज राम जन्मभूमि परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि पर महर्षि वाल्मीकि जी की प्रीति का भी मंदिर बन गया है। संत तुलसीदास जी का मंदिर बन गया है। महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है। यानी वह सब कुछ आज अयोध्या में हम सबके सामने है, जिसके लिए अयोध्या इन सभी कार्यों के लिए आज हम सबको इस पहचान के लिए जार दिखा रही थी, और जिसके लिए हम सब जिस पहचान के लिए कभी मोहताज थे, आज दुनिया में सब पहचान अयोध्या धाम में देख रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए पहचान बनी रहे। अयोध्या धाम इसी प्रकार से देश और दुनिया का मार्गदर्शन करता रहे। अयोध्या के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या के नागरिकों की और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की महती जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो माहौल हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया है, सुरक्षा का, सुशासन का, विरासत और विकास का, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव 2025 के इस आयोजन में, जब आज प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम पधारे हैं, और अयोध्या धाम में उनका स्वागत किस रूप में होना चाहिए, आपने देखा होगा भगवान राम इस बार भी पुष्पक विमान से यहां पर उतरे थे, और पुष्पक विमान से फिर हम लोग उनके रथ को खींच करके लेकर के आए, उन्हें यहां पर सिंहासन पर विराजमान किया। उनका तिलक पूज्य संतों के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में यहां पे संपन्न हुआ, और अब भगवान राम के विराजमान होने के बाद दीपोत्सव का एक कार्यक्रम कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हम लोग पहले राम जन्मभूमि में दीप प्रज्वलित करेंगे, और राम जन्मभूमि के बाद सरयू मैया की आरती के उपरांत दीपोत्सव का एक भव्य आयोजन होगा। मेरा पूज्य संतों से अनुरोध जरूर होगा कि दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद उनके आश्रम और उनके मंदिर और मठ में भी हर जगह दीप प्रज्वलित होता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यह दीप हम सबके संकल्प का प्रतीक है। एक नव्य और दिव्य अयोध्या के का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा भी है और दीप की दया भी है, हम सबका संकल्प भी है। और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हमें विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस आयोजन में आप सभी पूज्य संतों का, सम्मानित अतिथियों का, सभी श्रद्धालुजनों का, और जहां जहां से भी आए हैं इस आयोजन में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी भक्तजनों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर प्रदेश वासियों को दीपोत्सव की अपनी मंगलमय शुभकामना देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।